ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम आद्याशक्तिस्वरूपाय परमैलादकारिणी समाश्लिष्टदिव्याय राधाकृष्णं नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वमेध के यज्ञ के लिए जो घोड़ा छोड़ा जाना था, तो समस्त सभा के बीच में बात कही, जो व्यक्ति पूरे विश्व को जीतने की क्षमता रखता हो मेरे हाथ से पान ग्रहण कर ले। भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध जी सभा में खड़े हुए और अपने बाबा के हाथ से पान उन्होंने ग्रहण कर लिया। ये देख करके ब्रह्मा और चंद्र आदि देवता से विस्मित हो गए कि पूरे विश्व को कैसे छोटा बच्चा जीत सकता है। अभी छोटी उम्र है, 16-17 साल का बच्चा है, कैसे विश्व को जीतेगा ये। ब्रह्मा जी समझाने के लिए आने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसा है ब्रह्मा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी इच्छा है, उसने पान ग्रहण किया है, जीतना चाहता है विश्व को, तो आप ही समझाइए कि पूरे विश्व में लाखों दैत्य दानव राक्षस मिलेंगे, वीर पुरुष मिलेंगे, उनको कैसे जीतेगा ये, आप ही समझा दीजिए इसको। ब्रह्मा जब समझाने के लिए गए, चंद्रमा समझाने गए, क्योंकि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए थे, चंद्रमा के ही वंश उत्पन्न हुए थे अनिरुद्ध जी, और ब्रह्मा के अंश से अवतरित हुए थे महाराज अनिरुद्ध जी। जब ये दोनों समझाने गए तो अनिरुद्ध में समा गए, जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं। ये देख करके दृश्य सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे अनिरुद्ध जी की इतनी महिमा है कि ब्रह्मा समझाने गए तो जैसे चुंबक में लोहा चपक जाता है, विलीन उसमें होता है, उसी प्रकार से ये ब्रह्मा जी और चंद्रदेव विलीन हो गए अनिरुद्ध जी। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्रह्मदेव ये अनिरुद्ध हैं, जिनमें पूरा विश्व रुद्ध है, पूरा संसार रुद्ध है, उन्हें अनिरुद्ध कहते हैं। इस प्रकार अनिरुद्ध जी पूरे विश्व को जीतने के लिए चल पड़े, बड़े बड़े राजाओं को जीता। उसमें से एक भगवान शंकर का भक्त था। उस भक्त को जब जीता, वो दानव था, तो इस प्रकार से जब बलबल दानव को भी जीता, उसके पुत्र वगैरह को भी, कुनंदन को भी जो इस प्रकार से उन्होंने घायल किया, सेना उसकी परास्त हुई, तो भगवान शंकर को नारद जी ने सूचना दी कि आपके शिष्य पर इन यादों ने बड़ा प्रहार किया है, बहुत दंड हो गए हैं यादों। नारद जी को सोचते थे कुछ कौतूहल होगा, झगड़ा होगा तो कुछ आनंद आएगा, इसलिए भगवान शंकर कुपित होकर के अपने रुद्रगणों की सेना लेकर के आए और दिव्य त्रिशूल अनिरुद्ध जी के ऊपर चला दिया। भीषण संग्राम में त्राही त्राही मच गई, समस्त यादव हार गए उस जगह, सब रोने लगे, चिल्लाने लगे। ऐसा त्रिशूल शिव जी ने मारा कि अनिरुद्ध जी के शरीर से लगता हुआ हाथी में भी घुस गया और हाथी और अनिरुद्ध दोनों ही पृथ्वी पर गिर पड़े। अब तो हाहाकार संसार में मच गया। समस्त शामवादी उनके जो पुत्र थे भगवान कृष्ण के, वो सब अपने पिता को पुकारने लगे, भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण तुरंत ही उस जगह पर ऐसे दिव्य रथ में प्रकट हुए जिसमें 4 घोड़े मचे हुए थे, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए थे। उन भगवान श्री कृष्ण ने रुद्रदेव से कहा, हे रुद्र, मेरे कुपुत्रों ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने जो उन्हें इस प्रकार दंड दिया है, आपने शांति को छोड़ करके क्रांति का रास्ता अपनाया है। आपको साधना कैलाश में करनी चाहिए, लेकिन अवश्य मेरे पुत्रों ने कुछ ऐसा आपका अपराध कर दिया होगा जिसे आपने कुपित होकर के उन्हें दंड दिया। क्या कारण था? मेरे पुत्रों को आपने दंड क्यों दिया? ये सुनकर के भगवान शंकर 15 नेत्रों से रोने लगे। भगवान शंकर के 5 मुखों से कोई शब्द नहीं निकला। मैं जवाब भगवान नारायण को क्या दूं कि मैंने इनको क्यों मारा? भगवान शिव रोने लगे, बोले, हम भक्त अपराधी हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मेरे भक्त को इन्होंने मारा था, इसलिए उनका बदला लेने के लिए मैं आ गया। प्रभु, मेरे से अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध मैंने कर दिया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब भगवान नारायण के आगे रुद्र बारंबार रो रहे थे 15 नेत्रों से और उनसे विनती कर रहे थे। देखिए भगवान रुद्र किस प्रकार से भगवान नारायण को प्रसन्न करते हैं। आविनयमपनय विष्णु दमय मना शमय विषय मृग तृष्णाम
भूत दयां विस्तारे तारे संसार सागरता। दिव्य धुनी मकरंदे परिमल परिभोग सक्षिदानंदे। श्रीपति पदारविंदे भव भय खेदचिदे वंदे। सत्यपि भेदापगमे नाथो तवां न मां कीनस्त्वं। सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगा। उद्धृत नग नगभिदनुज दनुज कुलामित्र मित्र शशि दृष्टे। दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति तिरस्कार। मत्स्यादिभिर्वतारैरवतारवतावता सदा वसुधां। परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम्। दामोदर गुणमंदिर सुंदर बदनारविंद गोविंद। भव जलधि मथन मंदर परमं दरमपने तुम में। नारायण करुणा में शरणं करवाणि तावकौ चरणौ। इति खटपदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु। भगवान रुद्र बारंबार विलाप करने लगे और कहने लगे मेरे हृदय में दया का भाव आप भर दीजिए। जो प्राणी संसार में जो भी करता है उसके हृदय में जैसा भाव आप भरते हैं वही करता है वो। मेरे हृदय में आपने ही क्रोध भरा था इसलिए मैंने ऐसा किया। आप कृपा करके मेरे हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव दया भाव भर दीजिए। हे श्रीपति मेरे भय को दूर कर दीजिए। अक्सर होता है समुद्रों जो समुद्र होता है उसकी तरंगे होते हैं लेकिन तरंग का समुद्र कभी नहीं होता है। जिस प्रकार उसी प्रकार से मैं आपसे हूँ आप मेरे से नहीं। मैं आपकी शरण में हूँ मैं आपकी तरंग हूँ अर्थात आप समुद्र हैं और मैं आपसे उत्पन्न हुआ हूँ आपका हूँ मैं। प्रभु मेरे पर आप दया करिए। मत्स्याद वगैरह कई मत्स्य वगैरह कच्छप वगैरह कई अवतार लेकर के पहले भी आपने संसार का बड़ा कल्याण किया है। हे नारायण मैं आपकी शरण में हूँ बस इतनी कृपा कर दो हे नारायण कि मेरे हृदय में हमेशा जो 6 पदों से मैंने आपको ये स्तोत्र सुनाया ये सुंदर सा स्तोत्र मेरे हृदय में हमेशा बसता रहे। इसी स्तोत्र से मैं आपकी स्तुति किया करूँ। इस प्रकार भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उनकी प्रसन्नता से भगवान रुद्र भी प्रसन्न हो गए। रुद्र ने तुरंत ही त्रिशूल अनिरुद्ध जी के शरीर से निकाला। अनिरुद्ध तुरंत ही जीवित हो गए। इस प्रकार सेना में चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रुद्र भगवान की जय।